Good morning, students. Today we will start our new chapter, that is chapter number 2, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। ये चैप्टर आपका 12th क्लास में भी आएगा। 11th और 12th के बेसिक बिल्कुल सेम है इस चैप्टर के, 12th क्लास में थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है? सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर के अंदर सेट थ्योरी की हमें नॉलेज है, उसके बाद हम इस चैप्टर को कर रहे हैं। तो हमने सेट का चैप्टर कवर कर रखा है, वो यूज होगा इस चैप्टर के अंदर, जैसे पावर सेट, सबसेट वगैरह कंसेप्ट्स। नाउ इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है? सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर, डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और ऑर्डर्ड एन टप्पल क्या होता है। जो जनरल कंसेप्ट है वो है ऑर्डर्ड एन टप्पल का। उसके बेस पर अगर एन की वैल्यू 2 है तो ऑर्डर्ड पेयर होता है। आफ्टर दिस फिर हम स्टडी करेंगे ऑर्डर्ड पेयर की कुछ प्रॉपर्टीज भी इसी में स्टडी करेंगे। एंड देन व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन 12th क्लास में आप स्टडी करेंगे। फिर हम स्टडी करेंगे व्हाट इज अ फंक्शन और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फंक्शन की, ग्राफ भी देखेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये 3 काम करने हैं। तो यही 3 एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर, NCERT से 2.1, इसमें 2.2 और ये 2.3 एंड देन फिर मिसलेनियस। इजी चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हायर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। चलिए रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या सीखना है? व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी है। सो ऑर्डर्ड पेयर, देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म या टाइप, एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म और टाइप A, B। मैंने लिखा है, ब्रैकेट्स यूज किया मैंने, ओपन ब्रैकेट A, B। एन एलिमेंट ऑफ दिस टाइप, इस तरह से लिखा हुआ कोई एलिमेंट इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर वेयर A is the first member and B is the second member of the ordered pair। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? इस तरह का एक एलिमेंट होता है जिसमें जो फर्स्ट मेंबर A है और सेकंड मेंबर जो लिखा हुआ है यहां पर वो क्या है? B। तो अब इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है? मान लीजिए मैंने लिखा 3, 4, तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या है? 3 और 4 इसका कौन सा मेंबर है? सेकंड मेंबर है। अगर मैंने लिखा 4, 3 तो इसका फर्स्ट मेंबर कौन है? 4 और सेकंड मेंबर क्या है? 3। तो दीज आर नॉट इक्वल, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है और पेयर का मतलब 2। तो 2 नंबरों का एक ऐसा पेयर जहां पर दोनों को ऑर्डर की फॉर्म में प्रेफरेंस दी हुई है। ऑर्डर्ड पेयर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आप कार्टेशियन प्लेन में x और y, इसमें जब भी आप कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का ही होता है। जैसे मैंने लिखा 3, 4, तो इट मींस क्या है? ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 4 है। तो ये जो इसको आप कोऑर्डिनेट कहते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये कोऑर्डिनेट एक ऑर्डर्ड पेयर ही होता है। 3 डायमेंशन में उस कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहते हैं और n डायमेंशन स्पेस में उसको ऑर्डर्ड n टप्पल कहते हैं। यहां पर अभी ये नंबर्स हैं बट ये फंक्शंस भी हो सकते हैं, ये वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे x, y इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड पेयर, x, x+1 इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ x की वैल्यू वेरी हो सकती है, तो वेरिएबल भी हो सकते हैं। और पेयर 2 है, 3 होंगे अगर मान लो 1, 2, 3, तो अब बोल देंगे इसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। और अगर n होंगे, अगर किसी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में जैसे A1, A2, एंड सो ऑन AN, तो इस एलिमेंट को, ये एक सिंगल एलिमेंट है, इस एलिमेंट का नाम होगा ऑर्डर्ड एन टप्पल, इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड एन टप्पल। ऑर्डर्ड पेयर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर सी डी है तो ये दोनों इक्वल दिए हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं, इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी, देन इट इज ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, डबल इंप्लाइज का साइन, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब फर्स्ट मेंबर इसके फर्स्ट मेंबर के इक्वल होगा, जब इसका सेकंड मेंबर के इक्वल होगा। तो ए सी के इक्वल और बी डी के इक्वल। यहां से आप काफी क्वेश्चंस कर सकते हैं। सेकंड थिंग, ए बी इक्वल टू बी ए दे रखा है, ए बी इक्वल टू बी ए दे रखा है, तो ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ ए किसके इक्वल होगा, बी के। अगर ए बी के इक्वल है तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम। तो जनरली और इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बट इफ ए इक्वल टू बी देन दे आर इक्वल। ओके, ये थी ऑर्डर्ड पेयर की एक सिंपल इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर प्रॉपर्टी। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल रखना। ओके, अब ऑर्डर्ड पेयर का और यूज कहां होता है, ऑर्डर्ड पेयर का यूज देखते हैं। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट में डिफाइन करने जा रहा हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया। ऑर्डर्ड पेयर कुछ नहीं था, बस एक दो नंबर्स का एक पेयर था, दो वैल्यूज का एक पेयर था, जिसमें फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट मेंबर है, सेकंड वैल्यू सेकंड मेंबर है, और उनका ऑर्डर मैटर करता है। अगर आगे पीछे लिखे तो इट विल बी अ चेंज, डिफरेंट ऑर्डर पेयर हो जाएगा वो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं सेट्स के लिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, हम सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। इट्स ए कंसेप्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करते हैं तो उसका सिंबल यूज होता है क्रॉस। ये वाला सिंबल कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, क्रॉस का सिंबल। तो मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं ए और बी, तो ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर टू एनी टू गिवन सेट्स, चाहे वो एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है। तो अगर ए और बी दो सेट गिवन है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिनोट करेंगे? ए क्रॉस बी से। इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी। दैट मींस द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, बी का ए से नहीं कर रहे, ए का बी से, जो पहले लिखा उसका कार्टेशियन बाद वाले से। तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू, जैसे हमने यूनियन डिफाइन किया था, इंटरसेक्शन डिफाइन किया था, ऐसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होता है। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होता है। तो ए क्रॉस बी इज अ सेट। इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर मैं बोल रहा हूं इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट होता है जो इस फॉर्मेट का होता है। इसीलिए हमने ऑर्डर्ड पेयर सीखा ताकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर सके, ताकि हमारे पास अब ये एक नया एलिमेंट भी, हम उसको काउंटर, हमने उसको मतलब हमें नया एक एलिमेंट इस टाइप का मिल गया जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, जिस पे हम काम करने वाले हैं। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या है? एक सेट है किसका? ऑर्डर्ड पेयर्स का, यानी कि इस टाइप के एलिमेंट्स का सेट है। सच दैट जैसे मैं आपको बताता हूं, जब आप सेट लिखते हो, मान लो मैंने लिखा था सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल, तो ये सेट की कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर। अगर आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? ए ई आई ओ यू। ये जो ए ई आई ओ यू ये क्या है? ये एक्स की वैल्यूज हैं, और एक्स कौन था? एलिमेंट था। क्या ये ऑर्डर्ड पेयर था? नहीं, ये सिंगल एलिमेंट था। यहां पर एलिमेंट किस फॉर्मेट में बात की जा रही है? ऑर्डर्ड पेयर में। यहां एक ही सेट को बिलोंग करेगा, लेकिन ये क्रॉस को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये दो सेट से मिलकर बनेगा। देखते हैं आगे कैसे बनेगा डेफिनेशन वाइज। सो ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, जिसमें ये पहला मेंबर जो ए है ये बिलोंग करेगा किसको? ए सेट को, और जो दूसरा मेंबर बी है वो किसको बिलोंग करेगा? बी सेट को। तो जितने भी पॉसिबल ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं ए और बी से, वो सारे लिखे जाएंगे यहां पर। फर्स्ट मेंबर फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, सेकंड मेंबर सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। ये हमारे पास डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की। इस डेफिनेशन को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, थ्री सेट पर भी लेके जा सकते हैं। एक बात यहां ध्यान रखते हैं, नोट, अगर हम बी क्रॉस ए को डिफाइन करेंगे तो बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा? आप लिखना चाहो तो बी कोमा ए लिख लो या ए कोमा बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको ये ध्यान रखना है, अब बी क्रॉस ए में बी आ गया और ए पीछे है, तो जो पहला मेंबर है ए वो किस सेट को बिलोंग करेगा? पहले सेट को, बी को, और बी किसको बिलोंग करेगा? ए सेट को। अगर मैं ए क्रॉस ए को डिफाइन करता हूं तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग करेगा ए को, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर या फर्स्ट मेंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, second element of the second member of the ordered pair belong to second set, so B also belongs to A।
तो मैं इसको कंबाइंड ऐसे भी लिख सकता था कि जो ए और बी हैं वो दोनों ही कहां से आएंगे, ए से आएंगे। अच्छा, अब एक और नोट देखते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बतानी हो, यानी कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो देखने हो, तो ये पता लगेगा हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। बिकॉज यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का रूल अप्लाई होता है। ए में मान लो जितने भी एम एलिमेंट है और इसमें एन एलिमेंट है, तो इसके एम एलिमेंट्स में हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ एन एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। एक के लिए एन बन रहे हैं, दूसरे के लिए भी एन बनेंगे। एम टाइम्स एन की मल्टीप्लाई करोगे यानी कि एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी। अभी हम एग्जांपल से देख रहे हैं। सो एन ऑफ ए क्रॉस बी इज एन ऑफ ए टाइम्स एन ऑफ बी। और ये दो सेट के लिए इसको जनरलाइज करके आप एन सेट्स पर भी लेकर जा सकते हो। तो अगर आप इसको एन सेट पर लेकर जाओगे तो ये बन जाएगा, मान लो आप 3 सेट को डिफाइन करते हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो अब ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे, यानी कि 3 वाले, 3 का टप्पल बनेगा ए बी सी। ए बिलोंग करेगा ए सेट को, बी बिलोंग कर रहा है बी सेट को, और सी बिलोंग कर रहा है सी सेट को। ठीक इसी तरह से आप इसको एन सेट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एन सेट्स पर अगर अप्लाई करें तो ये A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 एंड सो ऑन क्रॉस AN, इट इज द सेट ऑफ the elements of the form ordered n tuple A1 A2 A3 and so on AN. So this is what a single element. So when you do the Cartesian product of n sets, A1 से लेकर AN तक n sets का Cartesian product करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सेट मिलेगा जिसमें ये वाले इस टाइप के ऑर्डर्ड एन टप्पल मिलेंगे। ये एक है, ऐसे कितने मिलेंगे, जितने इसके अंदर एलिमेंट होंगे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करके वो बन जाएंगे, कितने नंबर बनेंगे। और सच दैट A1 बिलोंग करेगा A1 से, A2 बिलोंग करेगा A2 से, एंड सो ऑन AN बिलोंग करेगा AN से। ये आपके पास ऑर्डर्ड एन टप्पल बन जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन n ऑफ A1 क्रॉस A2 क्रॉस एंड सो ऑन AN, इसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने ऑर्डर्ड एन टप्पल बनेंगे, दिस इज इक्वल टू n ऑफ A1 इंटू n ऑफ A2 एंड सो ऑन इंटू n ऑफ AN। यानी बस आइडिया को जनरलाइज कर दिया। चलिए आपको ये बस 2 वाला ध्यान रखना है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, तो प्रॉपर्टीज नोट कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से इक्वल नहीं होंगे अनलेस ए इक्वल टू बी। अगर ए बी के इक्वल है तब तो इक्वल हो रहे हैं। तो जनरली व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी दे आर डिफरेंट सेट, देन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर पेयर आएंगे इसमें उसके रिवर्स ऑर्डर पेयर आएंगे। सेकंड, अगर हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालें तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा और ए क्रॉस सी। ये प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी यूनियन सी आपके पास यूनियन में भी अप्लाई हो जाएगी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। फिर फोर्थ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। बाकी और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अभी एनसीईआरटी के लेवल से इतना आपके पास करने के बाद 2.1 एक्सरसाइज हो जाएगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पर हम एग्जांपल देख लेते हैं एक। तो एग्जांपल है हमारे पास, मान लो आपके पास एक सेट है ए 1 2 3 और एक सेट है बी 4 5 और आपको ए क्रॉस बी निकालना है। तो कैसे निकालोगे ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें ए फर्स्ट मेंबर जो है फर्स्ट सेट का होता है, सेकंड मेंबर सेकंड सेट का होता है। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं? देखो ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। पहले तो फर्स्ट मेंबर ए सेट का रखना है। मान लो मैंने 1 रख लिया, 1 के लिए इसका मेंबर क्या रख लिया मैंने 4, तो 1 के साथ 4 हो गया। अब 1 की बारी तब खत्म करना जब बी के सारे एग्जॉस्ट हो जाए। अभी बी में 5 भी रहता है तो 1 के साथ 5 भी ले लो। यानी एक के लिए कितने आए? 2 आए, अगले के लिए भी, इसके लिए भी, जितने यहाँ होंगे उन सब के लिए 2 आएंगे। यहाँ 3 है, वहां 2 है, तो 3 गुना 2 6, यानी 6 एलिमेंट बनेंगे। यही आपको मैंने सिखाया था, एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी। अब अगर 2 लेंगे तो 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर 4 1 लिखूंगा तो फिर बी क्रॉस ए बना जाएगा। 1 4 लिख रहा हूं तो ए की बी से कर रहा हूं, तो ए क्रॉस बी आई है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या दे रही है हमें? एक सेट दे रही है। किसका सेट दे रही है? उन एलिमेंट्स का जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स का हमें सेट दे रही है। 2 5 फिर 3 4 और 3 5, तो 6 एलिमेंट्स आर देयर। तो हमने ये भी नोट कर लिया इसके साथ, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज एन ऑफ ए टाइम्स एन ऑफ बी, मतलब 3 एलिमेंट इंटू 2 एलिमेंट, तो 3 2 यानी कि 6 एलिमेंट टोटल बनेंगे ए क्रॉस बी में। अगर हम इसी में बी क्रॉस ए निकालते तो आंसर आता 4 को 1 से, 4 को 2 से, 4 को 3 से, फिर
5 1 मल्टीप्लाई नहीं करना, बस आपको ऐसे लिखना है 5 2 एंड 5 3। इसको लैटिसेस यानी ग्राफ पर भी दिखा सकते हैं एज डॉट्स, जहां भी ये पॉइंट बनता हो, जैसे 4 1 है, ये पॉइंट 4 1 है, तो बस आपने डॉट में दिखा देना है, तो 6 डॉट्स बन जाएंगी, जहां भी बनेंगी डॉट्स आप प्लॉट कर सकते हैं उसको। ओके, आफ्टर दिस ये हो गया आपके पास, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अच्छा, अब कई बार बच्चों का क्वेश्चन होता है अगर इनको हम आगे पीछे लिख लें तो हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मैंने यहां पर 1 5 एलिमेंट और यहां 1 4 एलिमेंट पूरा इंटरचेंज कर सकता हूं, क्योंकि सेट के अंदर ABC लिखूं या BAC कोई मैटर नहीं करता, दोनों सेम है। तो ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर अगर आप यानी कि जैसे आप 4 1 के बाद 5 1 से कर लो, 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3, या जैसे मैंने किया 4 1 2 3 4 1 4 2 4 3 फिर 5 1 5 2 5 3। वैसे ये ज्यादा बेटर है आपके पास कि आप मैंने 1 एलिमेंट लिया तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट है सभी के साथ देख लो, फिर 2 के साथ फिर 3 के साथ, तो इससे कन्वीनियंट होता है लिखना। ओके, सो दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर, प्रॉपर्टीज एंड अब हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी हमने सीख लिया था। तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इफ दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, x बाय 3 प्लस 1 कोमा y माइनस 2 बाय 3 इक्वल्स टू, ये ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है 5 बाय 3 कोमा 1 बाय 3। तो अब x और y की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे? From equality of ordered pair, when two ordered pairs are equal, their corresponding members are equal. So x by 3 plus 1 equals to what? 5 by 3, and y minus 2 by 3 equals to what? 1 by 3. Take 2 by 3 to the right hand side, it is 3 by 3, so y becomes 1 and x becomes, it is 2 by 3, 3 से 3 cancel, so x becomes 2. So the answer is x is 2 and y is 1. ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। A set has 3 element and set B is 3 4 5, then find the number of element in A cross B. सेकेंड क्वेश्चन, A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। A में 3 एलिमेंट है, B सेट है 3 4 5 का, तो कितने एलिमेंट है B में भी? 3 एलिमेंट है, तो 3 क्रॉस 3 कितने एलिमेंट आएंगे? 9। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, इफ G सेट इज 7 8। थर्ड क्वेश्चन, G सेट दे रखा है 7 8 एंड H सेट भी आपको गिवन है 5 4 2, तो आप खुद कर लेंगे इसको। हमें निकालना है H क्रॉस G और G क्रॉस H, इजीली हो जाएगा। H क्रॉस G निकालेंगे तो H आगे G पीछे, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे? 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 एंड 2 8। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कर रहे हैं ये रिलेशन को डिफाइन करने में हेल्प करेगा, और फंक्शन एक स्पेशल रिलेशन ही होता है। तो यानी कि कंसेप्ट्स लिंक हैं, आप ये समझ में आएगा आपको तो आगे वाली चीजें समझ में आएंगी। G क्रॉस H करेंगे तो 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 एंड 8 2। देखो इनमें एलिमेंट इक्वल है बट स्टिल इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है बट दे आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, state whether each of the following are true or false. If the statement is false, rewrite the statement correctly. अगर false है तो उसे करेक्ट करके लिख दें। फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ, सेकंड आप खुद देख लेना। P जो है वो दे रखे हैं m, n और Q है n, m। तो इसका अगर हम क्रॉस करेंगे P क्रॉस Q तो क्या आएगा? पहला m, इसका n होगा, फिर इसका m, इसका m। ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर में सेम ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो m का इसके साथ भी, m का इसके साथ, फिर n की बारी तो n, n और n, m। ये मैंने रीराइट कर दिया करेक्ट फॉर्म में। बुक में 2 एलिमेंट दे रखे हैं तो वो गलत है, p क्रॉस q जो गिवन है, करेक्ट ये बनेगा। सेकेंड पार्ट भी देख लो चलो। A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। हाँ ट्रू है ये। चलिए इसमें एक चीज ये बता देता हूं मैं, प्रॉपर्टी में ये ऐड कर लेना। अगर A आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, फाई नहीं है, B भी नॉन एम्प्टी सेट है, फाई नहीं है, तो A क्रॉस B आपका फाई नहीं आएगा, इज नॉट इक्वल टू फाई। लेकिन अगर A और B में से कोई एक भी एम्प्टी सेट है, एक है या दोनों ही है, तो A क्रॉस B ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एम्प्टी। क्योंकि अगर आपके पास एक एम्प्टी सेट है उसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी भी सेट से कर लो, चाहे वो एम्प्टी और नॉन एम्प्टी, आंसर क्या आने वाला है? एम्प्टी। क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आप ले ही नहीं सकते। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस कैसे करोगे?
तो क्रॉस के लिए दोनों सेट को नॉन एम्प्टी होना जरूरी है, तभी हमारा आंसर नॉन एम्प्टी आएगा। नेक्स्ट इज फिफ्थ में दे रखा है ए सेट दे रखा है -1 और 1, आपको निकालना है ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए निकालने के लिए क्या करना है, तो पहले आप कोई दो निकाल लो, फिर तीसरे के साथ कर लो। ए क्रॉस ए -1,1 क्रॉस करना है -1,1, फिर क्रॉस करना है -1,1। तो ऐसे करते हैं हम, इस पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, मतलब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसके साथ बाद में करेंगे। तो इसको एज इट इज लिख दिया -1,1 क्रॉस। ये आप कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे करोगे, इसका मेंबर -1 फिर इसका मेंबर -1, फिर यही वाला -1 इसका मेंबर 1, -1 के लिए सारी एग्जॉस्ट कर दिए, अब 1 की बारी। तो 1, -1 और 1, 1 4 एलिमेंट। नाउ इनको इससे करना है, -1 लेंगे, चारों से करेंगे। अब क्योंकि ये ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर का सेट है और ये सिंगल का है, तो सिंगल में जब ऑर्डर्ड पेयर जुड़ेगा तो ट्रिपलेट बनेंगे। तो नाउ दिस विल बिकम अ सेट ऑफ -1 पहला मेंबर और फिर ये दो -1 -1 एक, फिर -1 की बारी इसके साथ, तो -1 -1 फिर -1 इसके साथ -1 1 -1, फिर -1 इसके साथ -1 1 और 1, फिर 1 का 1 इसके साथ -1 -1, फिर 1 -1 1, फिर 1 1 -1 एंड द लास्ट एलिमेंट इज 1 1 1। तो दिस इज व्हाट ए क्रॉस ए। तो चेक करना ये करेक्ट है क्या, इसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, दैट इज क्यूब कर लूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 2, 2 क्यूब इज 8। तो हियर वी हैव 8 एलिमेंट्स। देखो 4 यहाँ लिखे हैं, 4 ये, तो टोटल 8 एलिमेंट्स हो गए। और अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये किसी क्यूब या क्यूबॉइड कह सकते हैं, उसके जो वर्टिसेस हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, ये 8 वर्टिसेस ही दिखा रहे हैं, जहां पर 1 -1 ये सब 8 वर्टिसेस दिखा रहे होंगे उसके। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।